गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोग टेंसेस, इंडेफिनिट टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का अध्ययन कर लिया था। उनकी हेल्पिंग वर्ब्स, उनके कुछ एग्जाम्पल्स और मेन वर्ब के फॉर्म्स, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग उन्हीं सारे टेंसेस को मिला करके आर टेंसेस इन वन सेंटेंस, आर टेंसेस इन वन सेंटेंस का अध्ययन करेंगे कि सारे टेंसेस की जो भी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब के फॉर्म्स हैं, हम एक ही सेंटेंस में उनको देखेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो कि सभी टेंसेस और उनकी हिंदी मीनिंग भी साथ में आपको दी जाएगी। तो आइए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को जो कि सभी टेंसेस के लिए हैं। तो आर टेंसेस इन वन सेंटेंस, हमारे पास पहला सेंटेंस है, शी डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन। शी डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछती है। यह एक सेंटेंस है और यहाँ डज नॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इंडेफिनिट टेंसेस जितने भी होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमको पता है। तो इस तरह से शी डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछती है। दूसरा वही सेंटेंस है, केवल हम टेंस बदले हैं उसका। शी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन, डिड नॉट लग गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव, इंट्रोगेटिव और भी जो भी सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो आस्क क्या है, V1। तो इस तरह से शी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछती थी। आगे चलते हैं, तीसरा सेंटेंस, तो शी विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछेगी। ये तीन सेंटेंस इंडेफिनिट टेंसेस के हैं और तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। आगे चलते हैं, तो चौथा, पांचवा और छठवां सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस, शी इज नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आस्किंग निगेटिव सेंटेंस सब है, वही सेंटेंस वही है, हम टेंस केवल बदल रहे हैं। आस्किंग लग गया यहाँ, तो इस सेंटेंस में आस्किंग लग गया, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब VJMR होती है, तो यहाँ लगा हुआ है। पांचवा सेंटेंस, ही वॉज नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछ रही थी। छठवां सेंटेंस है, शी विल नॉट बी आस्किंग अ क्वेश्चन, विल नॉट बी आस्किंग अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछ रही होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब VJMR, वाज वर और विल बी, शैल बी होती है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। आगे चलते हैं परफेक्ट टेंसेस में, 7वें एग्जाम्पल से लेकर 9वें एग्जाम्पल तक। शी हैज़ नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछ चुकी है या वह प्रश्न नहीं पूछी है। पहला सेंटेंस है, हैज़ लगा है और जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आठवां सेंटेंस देखें, तो आठवें सेंटेंस, शी हैड नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं पूछ चुकी थी, तो हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। नौवां सेंटेंस, शी विल नॉट हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब है, आस्क्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, वह प्रश्न नहीं पूछ चुकी होगी, ये भाव आ रहा है। इस तरह से ये परफेक्ट टेंसेस है जिनमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और इनकी हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज से संबंधित होती है। आगे चलते हैं, लास्ट जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लास्ट एग्जाम्पल्स हैं। 10वां सेंटेंस, शी हैज़ नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 2 days। शी हैज़ नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 2 days, वह 2 दिन से प्रश्न नहीं पूछ रही होगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज़ बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है, चाहे जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। और एक साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है कि टाइम दिया रहता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम आया है इसलिए फॉर का यूज करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंतर्गत हमने समझाया इसको।
11 सेंटेंस, शी हैड नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 2 days, वह 2 दिन से प्रश्न नहीं पूछ रही थी। 12th, शी विल नॉट हैव बीन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 2 days, वह 2 दिन से प्रश्न नहीं पूछ रही होगी। In this way, I think all of you have studied about the tenses, all the examples you have seen. So we can say that this tense has been completed. अब आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को अच्छे से समझें। हमने आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब से लेकर के सेंटेंस के स्ट्रक्चर से लेकर के और सभी इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट टेंसेस को बताया है, समझाया है वीडियोज़ में। तो इन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से टेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसा कि आप लोगों को समझ में टेंस साल भर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इन वीडियोज़ को देख करके आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि टेंस में क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब्स है, क्या डिफरेंसेस है सभी टेंसेस में। अब ज़रूरत इस बात की है कि इससे रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।